Good morning, students. Welcome to all of you in a learning program organized by Shri Gnan Majri Vidyapit. Today we are going to learn 19th chapter Satyam Mayura. लास्ट में हम 15 चैप्टर पढ़े थे. 16, 17 और 18 ये 3 चैप्टर सिलेबस में नहीं है, इसलिए नाउ वी आर गोइंग टू लर्न 19 चैप्टर सत्यम मयूरः. इज इट रियली अ पीकॉक? सही में वह मोर है, सत्यम मयूरः. Out of the 10 types of Rupak's plays in Sanskrit literature, Prahasan or farce is the one. The plot of Prahasan is confined to one single day. Many Prahasans have been composed in Sanskrit language. Bhagavad Achyukiyam is perhaps the most well known among them. Its authorship is not certain. Many scholars think that a poet named Bodhayan has composed in the 4th century. संस्कृत में 10 प्रकार के रूपक होते हैं. उसमें से एक प्रकार प्रहसन है, जिसमें हास्य फनी लैंग्वेज प्रयोग की जाती है और जिसमें से हास्य उत्पन्न होता है. ऐसा जो साहित्य है, ऐसा जो लिटरेचर है, उसको प्रहसन ऐसा कहते हैं. तो वह प्रहसन में एक है भगवद अच्युकीयम. भगवद अच्युकीयम जो कितने सारे विद्वानों के मत में, ऑथरशिप के मत में बोधायन नाम के कवि उसके बताए जाते हैं कि बोधायन नाम के कवि ने उसकी रचना की है. और 4वीं सदी में ये भगवद अच्युकीयम ये रचना हुई है. एक प्लेस है, रूपक नाटक है, यह नाट्यखंड है 19 चैप्टर. Shandilya, a boy born in poor family, does not want to work hard to earn his livelihood, and so at first leaves his house and becomes a Buddhist monk. But where he realizes that Buddhist monks have to observe various kinds of fasts, he gives up Buddhism and becomes a disciple of wandering monk. In this lesson, both of them come to a garden. The disciples' imaginary fear and laziness amuse us. Nevertheless, his guru him to use his valuable time in studying. Being a monk, Guru is not interested in the beauty of the garden. He gives more importance to study when we are made to study so many subjects in school. Very often we don't understand the significance of every subject. We wonder why we should study. Parivrajak has made an important point that some things are understood after some time. Time and experience to real life are important things. Therefore, it is said, knowledge comes but wisdom lingers. शांडिल्य जो कि एक गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ होता है. यह जो चैप्टर में कहानी बताई गई है, तो वह शांडिल्य है, वह सरलता से अपना गुजरान चले, सरलता से खाना मिल जाए, ऐसी बात सोचता है. कोई भी हार्ड वर्क वो करना नहीं चाहता है. किसी तरह से सरलता से ही अपना सब काम हो जाए, ऐसा वह चाहता है. तो उसमें एक बार बौद्ध साधु उसको मिलते हैं और उसके साथ जाकर बौद्ध साधु बन जाता है. तो बौद्धिज़्म में
तो सब उपवास रखते हैं। तो कितने दिन का उपवास हुआ, कुछ खाना तो नहीं मिला, लेकिन भूखा रहना पड़ा। तो फिर वह छोड़ दिया। फिर एक योगी साधु थे, तो उसका शिष्य बन गया। तो उसको तो खाने में ही रस था, लेकिन गुरु जो थे उसके, वह पढ़ाते ही रहते थे। खाना तो याद ही नहीं करते, हर रोज भिक्षा लेने के लिए जाए, फिर वह भिक्षा है वो गुरु को दे देनी, फिर बाद में गुरु शिष्य को उसमें से खाने के लिए देते थे। इस तरह से चलता था। तो एक बार वह गुरु के साथ, परिव्राजक थे जो सन्यासी, उसके साथ भिक्षा के लिए जाता है। और एक शहर होता है, नगर होता है, उसमें भिक्षा लेने के समय से पहले थोड़े पहुंच जाते हैं। तो समय से पहले आ गए होते, इसलिए वहाँ पे एक अच्छा गार्डन है। तो वह गार्डन में गुरु शिष्य को कहते कि हम थोड़ा, अभी हमारे पास समय है, टाइम है, तो थोड़ा पढ़ ले। देखो, पहले की गुरु शिष्य परंपरा ऐसी थी, आज भी काशी में ऐसा होता है कि एक निश्चित जगह पर ही पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं है। गुरु शिष्य के साथ चलता होता है, तो चलते चलते भी कुछ पढ़ाया जाता है, कुछ बातें हो जाती है और कुछ काम किया जाता है। तो वहाँ पे भी ऐसे भी, आज भी काशी में ऐसी परंपरा है। गुरु और शिष्य चले जाते, चलते रहते हैं, कुछ काम के लिए जाते हो तो उसमें भी पढ़ने की कुछ भी बातें हो जाती है और पढ़ लिया जाता है। तो इस तरह से गुरु शिष्य को कहते हैं कि एक अच्छा उद्यान है, तो यहाँ पे हम पहले पढ़ लेते हैं, अभी तो समय है भिक्षा को लेने के लिए। तो शिष्य है, उसको पढ़ना नहीं है और गुरु को पढ़ाना है, ऐसी बात यहाँ पे आ जाती है। तो जैसे ही वह प्रवेश करते हैं, तो वह झूठ बोलकर किसी भी तरह से टाइम पास करता है। शिष्य जो है, शांडिल्य नाम का जो शिष्य है, वह टाइम पास करता है। बोलता है वो अशोक वृक्ष के पीछे एक बाघ है और वो मुझे खा जाएगा। इस तरह से सभी टाइम पास करता है और उसको पढ़ना नहीं है। फिर गुरु उसको पढ़ने के लिए बोलते हैं, तो वो बोलता है पढ़ने का अर्थ पहले मेरे को जानना है, क्यों पढ़ना चाहिए। फिर उसको गुरु है वह पढ़ने का महत्व दिखाते हैं कि इसलिए हमको पढ़ना चाहिए। तो इस तरह का एक प्रहसन सत्यम मयूर, जो कि भगवद अज्जु की में से लिया गया है, यह हमको यहाँ पे पढ़ना है। देखते हैं, एक नाट्यखंड है, प्ले है, नाट्यखंड के स्वरूप में यह दिया गया है। अब शांडिल्य जो है वह प्रवेश करता है, वह गुरु और शिष्य भिक्षा के लिए चलते हैं और जाते हैं। तभी शांडिल्य, भो भगवन इदम उद्यानम, भो भगवन इदम उद्यानम, रिवर्स सर, दिस इज द गार्डन, इदम उद्यानम, इदम उद्यानम, इदम प्लस उद्यानम, इस तरह से इदम मीन्स दिस इज एंड उद्यानम मीन्स गार्डन, और भगवान, भो भगवान, रिवर्ड सर। शांडिल्य, भो भगवान इदम उद्यानम, रिवर्ड सर, दिस इज द गार्डन। परिव्राजकः, प्रविश अग्रतः, गो अहेड। इदम उद्यानम, प्रविशतः अग्रतः, गो अहेड। शांडिल्य, भगवान एव पुरतः प्रविशतु, अहम पृष्ठतः प्रविशामि। भगवान एव पुरतः प्रविशतु,
reverser himself should, should enter first. अहम पृष्ठतः प्रविशम, आई एम कमिंग बिहाइंड यू। वो गुरु को बोलता है कि आप पहले प्रवेश करो, बाद में मैं प्रवेश करूँगा। एक तरह से तो परंपरा ऐसी होती कि पहले शिष्य चलता है, बाद में गुरु पीछे जाते हैं। तो यहाँ पे उल्टा है, वह गुरु को कहता है कि आप पहले प्रवेश करो, बाद में मैं प्रवेश करूँगा। शाण्डिल्य भो भगवन् इदम उद्यानम। रिवर्स, दिस इज द गार्डन। परिव्राजकः प्रविश अग्रतः, गो अहेड। शाण्डिल्य भगवान् एव पुरतः प्रविशतु, अहम पृष्ठतः प्रविशामि। रिवर्सर himself should enter first, I am coming behind you. परिव्राजकः किमर्थम, why so? शाण्डिल्य भो भगवन्, रिवर्सर, दिस इज द गार्डन। परिव्राजकः प्रविश अग्रतः, गो अहेड। शाण्डिल्य भगवान् एव पुरतः प्रविशतु, अहम पृष्ठतः प्रविशामि। शाण्डिल्य रिवर्सर himself should enter first, I am coming behind you. परिव्राजकः किमर्थम, why so? वो पूछता है कि किस लिए। शाण्डिल्य रिवर्सर, दिस इज द गार्डन। परिव्राजकः गो अहेड। शाण्डिल्य रिवर्सर himself should enter first, I am coming behind you. परिव्राजक why so? कि ऐसा क्यों कि मैं पहले जाऊँ और आप फिर आओगे। तो अभी शाण्डिल्य है वह बताता है, पौराणिक्याः मम मातुः श्रुतम् अशोकपल्लवान्तर निरुद्धः व्याघ्रः प्रतिवसति। तत् भगवानेव पुरितः प्रविशतु, अहम पृष्ठतः प्रविशामि। पौराणिक्याः मम मातुः, पौराणिक्याः फ्रॉम माय मदर who was well versed in the Puran, mythological books subject पुराण। तो शाण्डिल्य कहता है कि पौराणिक क्या मम मातुः, पुराणों को जानने वाली, जिसने पुराणों का अभ्यास किया है, जिसने सारे पुराण पढ़े हैं, ऐसी मेरी माता। इसलिए आई हैव हियर फ्रॉम माई मदर who was well versed in ancient legend. I have heard from my mother who was well versed. Ashoka Pallavantar Niruddha. In ancient legends, usually there is a tiger hidden behind the leaves of Ashok tree. Ashok Pallava Antara Niruddha. तो हिडन बिहाइंड द लीव्स ऑफ अशोक ट्री, अशोक वृक्ष है, उसके पीछे हमेशा ही टाइगर, वाघ जो है वह रहता है। ऐसा उसकी माता उसको बोलती है कि पुराणों को जानने वाली मेरी माता ऐसा कहती है कि जहाँ भी अशोक का वृक्ष होता है उसके पीछे हमेशा वाघ जो है वह रहता ही है। इसलिए आई हैव हियर फ्रॉम माई मदर who was well versed in ancient legends that usually there is a tiger hidden behind the leaves of Ashok tree.
पौराणिक्याः मम मातुः श्रुतम् अशोकपल्लवान्तरनिरुद्धो व्याघ्रः प्रतिवसति. पौराणिक्याः, who was well versed, mama matuhu, my mother, shrutam heard Ashoka Pallavantaraniruddha behind the leaf of Ashok tree, Vyagraha Prativasati, tiger. I have heard from my mother, who was well versed in ancient legends, that usually there is a tiger hidden behind the leaves of Ashok tree. तत् भगवान एव पुरतः प्रविशतु, अहम पृष्ठतः प्रविशामि. So may revered sir enter first, I am entering after you. तो शांडिल्य कह देता है कि इसलिए आप पहले जाओ, बाद में मैं जाऊंगा, कि मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ पे कोई वाघ आ जाए, तो इसलिए आप ही पहले जाए, बाद में मैं जाऊंगा. I have heard from my mother, who was well versed in ancient legends, that usually there is a tiger hidden behind the leaves of Ashok tree. So may revered sir enter first, I am entering after you. I have heard from my mother, who was well versed in ancient legends, that usually there is a tiger hidden behind the leaves of Ashok tree. So may revered sir enter first, I am entering after you. बाढ़ं प्रविशति, ततः प्रविशति शाण्डिल्यः. फाइन एंटर्स, then enters शांडिल्य. ऐसा सब शांडिल्य ऐसा सब कहता है गुरु जी को, इसलिए गुरु जी है वही पहले आगे चले जाते हैं. बॉटम. फाइन, गुड. दिस इज एन इंडिक्लिनेबल शोइंग एग्रीमेंट. बाढ़म, इसलिए बाढ़म ऐसा कहते हैं कि फाइन एंटर्स, ततः प्रविशति शाण्डिल्यः, then enters शाण्डिल्य. I have heard from my mother, who was well versed in ancient legends, that usually there is a tiger hidden behind the leaves of Ashok tree. So may revered sir enter first, I am entering after you. बाढ़ं प्रविशति, ततः प्रविशति शाण्डिल्यः. फाइन enters, then enters शाण्डिल्य. I have heard from my mother, who was well versed in ancient legends, that usually there is a tiger hidden behind the leaves of Ashok tree. So may revered sir enter first, I am entering after you. Fine enters, then enters Shandilya. I have heard from my mother, who was well versed in ancient legends, that usually there is a tiger hidden behind the leaves of Ashok tree. So may revered sir enter first, I am entering after you. Fine enters, then enters Shandilya. Shandilya, revered sir, this is the garden. Parivrajak said, go ahead. Shandilya said, revered sir, himself should enter first, I am coming behind you. Parivrajak said, why so? Shandilya said, I have heard from my mother, who was well versed in ancient legends, that usually there is a tiger hidden behind the leaves of Ashok tree. So may revered sir enter first, I am entering after you. Parivrajak, fine enters, then enters Shandilya.
फिर वह शांडिल्य कहता है, इसलिए मान जाते हैं गुरु जी पहले प्रवेश करते हो, बाद में शांडिल्य प्रवेश करता है। शांडिल्य अब थोड़ा नाटक करता है, अंदर प्रवेश किया हुआ है। अविहा व्याघ्रेण गृहीतोऽस्मि मोचयथ मां व्याघ्रमुखात् अनाथ इव व्याघ्रेण खादितोऽस्मि इदं खलु रुधिरं प्रस्रवति कंठात्। अविहा अलस is indeclinable is used to express surprise time with sorrow. अलस अरे रे ऐसा हम कहते हैं ना, इस तरह से सरप्राइज टाइम विथ सोरो। सो अलस व्याघ्रेण गृहीतः अस्मि बाय द टाइगर। व्याघ्रेण बाय द टाइगर, subject of casual imperative mood, by the tiger. गृहीतोऽस्मि I am caught. I am caught by a tiger. व्याघ्रेण गृहीतोऽस्मि, गृहीतः अस्मि, यहाँ पे गृहीतोऽस्मि जो है उसकी संधि होगी गृहीतः प्लस अस्मि। अविहा व्याघ्रेण गृहीतोऽस्मि, गृहीतः प्लस अस्मि। अलस आई एम कॉट बाय अ टाइगर। मोचयथ मां व्याघ्रमुखात्, सेव मी फ्रॉम द माउथ ऑफ द टाइगर। बोले वाघ ने मुझे पकड़ लिया है, मैं अंदर आया तो वाघ ने मुझे पकड़ लिया है, आप वाघ के मुंह में से मेरे को बचाओ, मेरे को छुड़वाओ, किसी भी तरह से वाघ से मुझे बचाओ, ऐसा कहते हैं। इसलिए वह कहता है केलस आई एम कॉट बाय अ टाइगर, सेव मी फ्रॉम द माउथ ऑफ द टाइगर। अनाथ इव व्याघ्रेण खादितोऽस्मि, I have been eaten by the tiger as if I am an orphan। कि जिस तरह से मैं अनाथ हूँ, मेरे आगे पीछे कोई न हो, इस तरह से यह टाइगर जो है वह मुझे खा रहा है। अनाथ इव व्याघ्रेण खादितोऽस्मि, कि मैं कोई अनाथ व्यक्ति हूँ, इस तरह से यह वाघ जो है मुझे खा रहा है। आई हैव बीन ईटन बाय द टाइगर एज इफ आई एम एन ऑफेन। अलस आई एम caught by tiger, save me from the mouth of tiger। I have been eaten by a tiger as if I am an orphan। इदं खलु रुधिरं प्रस्रवति कंठात्। Indeed, this the blood flowing from the throat। वह कहता है कि वाघ ने मुझे गले से पकड़ लिया, और गले से पकड़ लिया है इसलिए मेरे गले में से एक लहू है, उसकी धारा बह रही है। इसलिए कह रहा है कि इदम खलु रुधिरम प्रस्रवति कंठात्, ब्लड इज फ्लोइंग। Indeed, this is the blood flowing from the throat। एक अचानक ही गले में से रुधिर लोही है जो है वह निकल रहा है।
Alas, I am caught by a tiger. Save me from the mouth of the tiger. I have been eaten by the tiger as if I am an orphan. Indeed, this the blood flowing from the throat. Alas, I am caught by a tiger. Save me from the mouth of the tiger. I have been eaten by the tiger as if I am an orphan. Indeed, this the blood flowing from the throat. परिव्राजकः शाण्डिल्य न भैतव्यं न भैतव्यं मयूरः खलु एषः शाण्डिल्यः न भैतव्यं न भैतव्यं शाण्डिल्य you need fear, don't be afraid, it is indeed a peacock. अब शांडिल्य जो है वह वहाँ पे होता है मोर, पीछे पिकॉक है लेकिन वह वाघ है, ऐसा उसको सब पता ही है, लेकिन फिर भी इस तरह से एक अपना नाटक दिखाता है कि वाघ ने मुझे पकड़ लिया है तो अब वाघ के मुख से मुझे बचाओ कि मेरे गले में से ऐसे लहू टपक रहा है, ऐसा सब नाटक करता है। तो गुरु उसको बतलाते हैं कि यह मोर है, कोई वाघ टाइगर नहीं है। शांडिल्य you need fear, don't be afraid, it is indeed a peacock. Alas, I am caught by a tiger, save me from the mouth of the tiger. I have been eaten by the tiger as if I am an orphan. Indeed, this is the blood flowing from the throat. Shandilya, you need fear, don't be afraid, it is indeed a peacock. Alas, I am caught by a tiger, save me from the mouth of the tiger. I have been eaten by the tiger as if I am an orphan. Indeed, this the blood flowing from the throat. Shandilya, you need fear, don't be afraid, it is indeed a peacock. Alas, I am caught by a tiger, save me from the mouth of the tiger. I have been eaten by the tiger as if I am an orphan. Indeed, this the blood flowing from the throat. Shandilya, you need fear, don't be afraid, it is indeed a peacock. Alas, I am caught by a tiger, save me from the mouth of the tiger. I have been eaten by the tiger as if I am an orphan. Indeed, this the blood flowing from the throat. Shandilya, you need fear, don't be afraid, it is indeed a peacock. Shandilya said, Revered sir, this is the garden. Parivrajak said, Go ahead. Shandilya said, Revered sir, himself should enter first. I am coming behind you. Parivrajak said, Why so? Shandilya said, I have heard from my mother, who was well versed in ancient legends, that usually there is a tiger hidden behind the leaves of Ashok tree. So may revered sir enter first. I am entering after you. Parivrajak said, Fine, enters. Then enters Shandilya. Shandilya said, Alas, I am caught by a tiger. Save me from the mouth of the tiger. I have been eaten by the tiger as if I am an orphan. Indeed, this is the blood flowing from the throat. Parivrajak said, Shandilya, न भेतव्यम न भेतव्यम मयूरः खलु एषु. Shandilya, you need fear,
Don't be afraid. It is indeed a peacock. अब इस तरह से वह डरता है, ऐसा सब नाटक करता है, तब उसको गुरुजी बताते हैं कि एक मोर है, पीकॉक है, ये कोई वाघ नहीं है। तब भी शांडिल्य अभी सत्यम मयूर, वह पूछता है, इट इज़ रियली अ पीकॉक? शांडिल्य सेड, सत्यम मयूर, इट इज़ रियली अ पीकॉक? परिव्राजक सेड, अथ किम सत्यम मयूर? क्वाइट सो, इट इज़ रियली अ पीकॉक। शांडिल्य सेड, सत्यम मयूर, इट इज़ रियली अ पीकॉक? परिव्राजक सेड, अथ किम सत्यम मयूर? क्वाइट सो, इट इज़ रियली अ पीकॉक। शांडिल्य said, it is really a peacock. Parivrajak said, quite so, it is really a peacock. शांडिल्यः, यदि मयूरः उद्घाटयामि अक्षिणी। If it is a peacock, udghatayami, opening. Akshini means eyes. If if it is a peacock, I am opening my eyes. वो कहता है कि if it is a peacock, I am opening my eyes. परिव्राजकः, छन्दतः, as you please. Shandilya said, it is really a peacock. Parivrajak said, quite so, it is really a peacock. Shandilya said, if it is a peacock, I am opening my eyes. Parivrajak said, Chandatah, as you please. Revered sir, this is the garden. Parivrajak said, go ahead. Shandilya said, revered sir, himself should enter first. I am coming behind you. Parivrajak said, why so? Shandilya said, I have heard from my mother, who was well versed in ancient legends, that usually there is a tiger hidden behind the leaves of Ashok tree. So may revered sir enter first. I am entering after you. Parivrajak said, fine, enters. Then enters Shandilya. Alas, I am caught by a tiger. Save me from the mouth of the tiger. I have been eaten by the tiger as if I am an orphan. Indeed, this the blood flowing from the throat. Shandilya said, Shandilya, you need, Parivrajak said, Shandilya, you need fear. Don't be afraid. It is indeed a peacock. Shandilya said, it is really a peacock? Parivrajak said, quite so, it is really a peacock. Shandilya said, if it is a peacock, I am opening my eyes. Parivrajak said, as you please. वह फिर भी सन्यासी को पूछता है कि सही में वह मोर है। यदि वह सही में मोर है तभी मैं मेरी आँख है वह खोलता हूँ, वरना मैं मेरी आँख खोलूँगा नहीं। तो शांडिल्य ऐसा कहता है, इसलिए परिव्राजक कहते हैं कि एज यू प्लीज, के ऐसा कुछ नहीं है, वह मोर ही है। फिर शांडिल्य से, अविधा दास्याः पुत्रो व्याघ्रो मदभयेन मयूररूपं गृहीत्वा पलायते। He
चंपक, कदंब, सप्तपर्ण, चंदन, तगर, खदीर, कदली समवकीर्णम, मालती लता मंडप मंडितम, सुखावहमहो रमणीयम खलु इदम उद्यानम। अविधा, अलस, ओह, indeclinable, expressing unhappiness with surprise। अविधा, अलस, ओह। दास्याः पुत्रः, oh, the son of a female slave, used as term of abuse. Here it is used with reference to the tiger। दास्याः पुत्रो व्याघ्रः, it is used with reference to the tiger। दास्याः पुत्रो मदभयेन मयूररूपं गृहीत्वा पलायते। मदभयेन, being afraid of me। मयूररूपम, the form of a peacock। अविधा, अलस, this blessed son of a female slave। Tiger, being afraid of me, runs away, assuming the form of a peacock। अविधा, दास्याः पुत्रो व्याघ्रो मदभयेन मयूररूपं गृहीत्वा पलायते। अलस, this blessed son of female slave, tiger, being afraid of me, runs away, assuming the form of a peacock। As how beautiful indeed is this pleasant garden। रमणीयम खलु इदम उद्यानम। अब शांडिल्य कहता है कि वह दासी का पुत्र वाघ है और वो मेरे भय से ऐसा बन गया है, मेरे भय से जो भी वह बना। दास्याः पुत्रो व्याघ्रः, मेरे भय से मोर का रूप लेकर वहाँ से वह चला गया है। गृहीत्वा पलायते, वहाँ से वह चला गया है। अलस, दिस ब्लेस्ड son of a female slave, tiger, being afraid of me, runs away, assuming the form of a peacock। अब वह जो उद्यान, जो गार्डन है, वह गार्डन किस तरह का है उसका वर्णन करता है। ओह, हाउ ब्यूटीफुल इंडीड इज दिस प्लेजेंट गार्डन फुल ऑफ। उसमें जो भी वृक्ष है, वह वृक्ष कौन कौन से है वह बताता है। सप्तपर्ण, चंपक, कदंब, चंदन, तगर, खदीर एंड कदली ट्रीज एंड adorned by the bower of मालती क्रीपर। तो ये चंपक है, कदम्ब है, सप्तपर्णी है, चंदन का वृक्ष है, तगर है, खदीर यानी कि खैर, कदली, तो ये सभी वृक्ष है। और मालती जो एक प्रकार की वेल है, उससे वह सब ढंका हुआ है। तो इस तरह का सुंदर यह एक गार्डन है। ऐसा कहते हैं कि चंपक, कदंब, सप्तपर्ण, चंदन, तगर, खदीर एंड कदली trees and adorned by the bower of Malti creeper। Alas, this blessed tiger, being afraid of me, runs away, assuming the form of a peacock। How beautiful indeed is this pleasant garden full of champak, kadam, saptaparna, chandan, tagar, khadir and kadli trees, and adorned by the bower of Malati creeper। Alas, this blessed son of a female slave, tiger, being afraid
of me runs away, assuming the form of a peacock. How beautiful indeed is this pleasant garden full of champak, kadam, saptaparna, chandan, tagar, khadir, and kadali trees, and adorned by the bower of Malti creeper. Chandilya said, Revered sir, this is the garden. Parivrajak said, Go ahead. Chandilya said, Revered sir, himself should enter first. I am coming behind you. Parivrajak, why so? Chandilya said, I have heard my mother, who was well versed in ancient legends, that usually there is a tiger hidden behind the leaves of Ashok tree. So, मैं reversed Reverser, enter first. I am entering after you. Parivrajak said, Fine, enters, then enters Chandilya. Chandilya, alas, I am caught by a tiger. Save me from the mouth of the tiger. I have been eaten by the tiger as if I am an orphan. Indeed, this is the blood flowing from the throat. Parivrajak, Chandilya, you need fear. Don't be afraid. It is indeed a peacock. Chandilya said, It is really a peacock? Parivrajak said, Quite so. It is really a peacock. Chandilya said, if it is a peacock, I am opening my eyes. Parivrajak said, As you please. Chandilya said, Alas, this blessed son of a female slave, tiger, being afraid of me, runs away, assuming the form of a peacock. How beautiful indeed is this pleasant garden full of champak, kadamb, saptaparna, chandan, tagar, khadir, and kadali trees, and adorned by the bower of Malti creeper. तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे. आपको होमवर्क में आज का जितना भी ट्रांसलेशन पढ़े हैं वह 2 बार होमवर्क में ट्रांसलेशन लिख के देना है. थैंक यू वेरी मच.